क्योंकि प्रॉब्लम क्या, आपकी नजर पहले ऑप्शन ए में जाती है, और अगर आपका ए मैच हो गया आप डी पढ़ोगे ही नहीं, और आप पेपर से बाहर आओगे आपको लगेगा भाई साहब यस आज तो कमाल कर दिया भाई साहब, इतना इजी पेपर आया, इतने इजी पेपर आया भाई साहब, मैं तो 90 नंबर का कराई, नंबर आ रहे 9, 80 नंबर ही गायब हो गए। समझ नहीं आ रहा बच्चों को पेपर, यार पेपर तो क्या था 90 का नंबर आए, नो भाई जो किया था वो आपने पता नहीं क्या किया था, आपको खुद ही नहीं पता क्या किया आपने। और प्रॉब्लम क्या, क्यों नहीं पता लग पा रहा, क्योंकि जब बाहर आए ना होल से एग्जाम देने के बाद, तो वो सब बच्चे वही मिले जिन्होंने आप जैसा काम किया, तो सबके मैच हो गए आंसर, सबको लग रहा है हमारे सही है, जिनके सही है वो घर बैठ के अगला पेपर पढ़ रहे हैं, जिनके गलत है वो मैकडिम बर्गर खा रहे हैं। प्रॉब्लम यही है सर, फेलियर की रेशो ज्यादा है ना। जब 90% बच्चा फेल होगा, 10% पास होगा, तो क्राउड किसका है, 90 का ना, तो फेलियर ही तो आपस में मिल रहे हैं। आपस में मिल कौन रहे हैं, फेलियर। सक्सेसफुल पर्सन तो पेपर करने के बाद घर जाके अगले पेपर की तैयारी कर चुका है, उसको पता है मैंने क्या किया, वो नहीं रुकता, पेपर डिस्कस नहीं करता, उसको पता है डिस्कस करूंगा मैं सीएस मेरी अटक जाएगी बीच में। तो सिंपल सी बात यह है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। और प्रॉब्लम पता कि आपको वो हरकतें छोड़नी पड़ेंगी, ईईटी वाली। ईईटी में होता क्या था, कई बार तो टीचर ही भाई साहब नकल मरवा देते थे। आजकल तो ऑनलाइन चल रहा है, चल लिख इसका ए, चल लिख इसका बी, और बच्चे ने दिमाग तो लगाया नहीं, ए बी सी डी करके आ गया। अब दिमाग जब डेवलप ही नहीं हुआ, दिमाग डेवलपमेंट कब होती है, जब हम खुद चीज कुछ करते हैं, नहीं तो डेवलपमेंट रुक जाएगी सर आपकी। प्रॉब्लम क्या है, अब आपको भी ना फिर आदत पड़ जाएगी लोगों से पूछने की, चीटिंग करने की, बट एग्जीक्यूटिव में फिर अटेम्प्ट लगेंगे, आपको सोचना पड़ेगा। तभी मैं कह रहा हूं ईईटी से बाहर आओ, क्योंकि जब तक आप माइंड डेवलप नहीं करोगे खुद, आपको तो ये होना चाहिए कि ये क्वेश्चन नहीं निकल रहा तो मैं इसमें अटक जाऊं, जब तक ना निकले, क्योंकि अब भी आदत बनेगी तो सर प्रोफेशनल भी बहुत दूर है। प्रोफेशनल में तो पेपर है भाई साहब, एक से एक पेपर है, उसमें तो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के आने पड़ेंगे, सब कुछ इंग्लिश में होगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो उस टाइम तक जाने के लिए आपको माइंड तो डेवलप करना है ना, क्योंकि आपको वो ऐसा नहीं है कि बीकॉम की डिग्री दे रहे हैं, आपको एक प्रोफेशनल डिग्री दे रहे हैं, तो वो तभी बन पाओगे अगर बिहेवियर भी प्रोफेशनल होगा। तो सिंपल सी बात ये, चीजें थोड़ी सी चुभती हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि ना ईईटी से बच्चा एकदम आता है, उसको वही दुनिया याद होती है कि वो जो दुनिया वहां होती है, बट ये दुनिया एकदम चेंज हो जाती है, तो उसको अडॉप्ट करने में टाइम थोड़ा लगता है, बट जितनी जल्दी करोगे उतना बढ़िया, क्योंकि जून दूर नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जून दूर नहीं है सर। 8 दिसंबर के एग्जाम खत्म है कल, और जहां खत्म जून की घंटी बनना स्टार्ट हो गई। और कोई बड़ी बात नहीं, जनवरी में तो डेटशीट आती है उनकी, और डेटशीट आए ना आए क्या दिक्कत है, 1 जून से आपका एग्जाम है, मेरे से पूछ लो, हर बार फिक्स है। तो जून तो काउंट ही मत करो ना। दिसंबर वाले बच्चे फिर भी 20 दिन को मिलते हैं, दिसंबर वाले को 20 दिन मिलते हैं, क्योंकि इनके एग्जाम स्टार्ट होते हैं 21 दिसंबर से, उनके पास 20 दिन है। आपको भाई साहब कोई दिन नहीं मिलेंगे, 1 जून से आपके एग्जाम है। और सबसे बड़ी क्लेश जून के अंदर ही होते हैं, क्योंकि बीकॉम के एग्जाम भी बीच में होते हैं, बीच में बीकॉम के एग्जाम भी हैं, बीच में सीएस के एग्जाम भी हैं, बीच में इतनी सारी पढ़ाई भी है, बीच में रिवीजन भी है, बीच में सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो ये सब चीजें आपको पता होने के बावजूद भी कई बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ना जब टाइम आएगा तब देख लेंगे। भाई तब तो देखेगा ही नहीं ना, तब तो दिखेगा ही नहीं। आपको पता है अगले 6 महीने में ये आने वाला है, तो उसका प्लान तैयार हो कि बीकॉम के लिए मुझे कब बैठना है, सिलेबस मुझे कब तक कंप्लीट करना है, कब तक मुझे रिवीजन करनी है, 1 जून को मेरे एग्जाम है। हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, रियलिटी को इग्नोर कर रहे हैं। कई बार हम प्रॉब्लम पता क्या है, रियलिटी को इग्नोर कर रहे हैं। तो जो रियलिटी को इग्नोर कर रहे हैं फिर दिक्कत आएगी सर जून में, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन और हर क्लास को सिंसियर तरीके से लेना स्टार्ट कर दो, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। मजाक करो यार, एंजॉयमेंट जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा एंटरटेनमेंट जरूरी है, मैं खुद करता हूं भाई साहब। अब सिंपल सी बात है, बच्चे उस दिन वीडियो बनाने के लिए गए, कई बच्चे थे, तो हमने वहां पे एंटरटेनमेंट नहीं किया। मतलब एंटरटेनमेंट का एक टाइम है, आप जब क्लास के बाद हो जितनी मर्जी एंटरटेनमेंट करो, वो तो टाइम ही एंटरटेनमेंट का है, बट जब क्लास के अंदर हो तो वो टाइम सिर्फ पढ़ने का है। मैं तो ऑलवेज ये बात कहता हूं सर, अगर आप क्लास के अंदर भी जो बड़ा सही ढंग से बैठ के पढ़ लेता है ना, तो उसको रिवीजन की कई बार रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो भी लिखाता है। प्रॉब्लम के क्लास में अब आप आए ही नहीं, आपने अटेंड ही नहीं की। देखो सोच के बोलो, जैसे बच्चा संडे को नहीं आए, आज की क्लास मैं गारंटी दे रहा हूं नहीं आती थी समझ में, तो अब अगली कितनी क्लास समझ में नहीं आएंगी, उसका नुकसान किसको हो रहा है? उसका नुकसान आपको तो हो ही रहा सर, आपके पेरेंट्स के पैसे लगे हुए उसमें। यह समझ मेरा मुद्दा कि एक क्लास का नुकसान कई बार ना मल्टीपल चलता है।
और वो मल्टीपल इतना मल्टीपल होता है, फिर हमें वो सब्जेक्ट मुश्किल लगना स्टार्ट हो जाता है। और वो क्यों? क्योंकि आप ये नहीं चेक करते कि मैंने कितनी क्लास मिस की, आप फिर ये बोलते हो यार इनकम टैक्स मुश्किल लग रहा है। क्यों लग रहा है वो नहीं आप बताओगे कि मैं 3 क्लास आई नहीं थी, मैंने घर से होमवर्क नहीं किया था, मैंने उसमें ध्यान ही नहीं दिया था, वो चीज नहीं, बट मुश्किल लग रहा है, लगेगा ही भाई। सिंपल से बता, आप क्लास में रेगुलर नहीं आ रहे, आप होमवर्क करके नहीं आ रहे, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो कोई चीज आसान कैसे लग सकती है? और वो भी वो चीज जो आपने पहले कभी पढ़ी ना हो, क्योंकि आपने टेक्स्ट तो ईटी में कुछ पढ़ा ही नहीं, 11वीं 12वीं के अंदर था ही नहीं, बिल्कुल एक नया पेपर है। तो जब नया पेपर है तो उसके लिए उसको ध्यान लगाना पड़ेगा।